मान लिया, लेकिन व्यवधान तो आएंगे ना जीवन में, समस्याएं तो आएंगी भगवान को प्राप्त करने में। कितनी बड़ी समस्या आई, शिशुपाल तो बारात लेकर के पहले आ गया। रुक्मिणी को लगा कि अब हो नहीं पाएगा, क्या करें। जिस दिन गौरी पूजन करने जाना था उसके एक दिन पूर्व रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण से सुंदर पत्र लिख करके भेज दिया, अपना एक दिव्य संदेश भेजा, अपना एक दिव्य संदेश भेजा। प्रभु, एक दासी का पत्र है, यह एक जीवात्मा का परमात्मा के लिए पत्र है, यह एक भक्त का भगवान के लिए पत्र है, एक शरणागत भक्त का ये पत्र है। वो आपके शरण में आना चाहता है प्रभु। यही रुक्मिणी का संदेश है। असाधारण भावनाओं का श्री शुकाचार्य भगवान समादर करते हैं। कहते हैं, राजन, ये असाधारण पत्र है। भगवान को, भक्त और भगवान के मिलने का जो साधन है, उस साधन को प्रस्तुत करती हैं और वो पत्र लेकर के जाते हैं, भगवान को सुनाते हैं। वो पत्र भगवान को सुनाते हैं। कितना सुंदर पत्र है। कल दास ने निवेदन किया ना कि रुक्मिणी तो कहती हैं, प्रभु मैं एक बार नहीं 100 जन्म तपस्या करती हुई आपको प्राप्त करने का प्रयास करूंगी। यदि आप नहीं मिलेंगे तो बार बार जन्म लूंगी, लेकिन आपको ही प्राप्त करूंगी। किसी अन्य को मैं अपने जीवन में किसी अन्य का वर्णन नहीं कर सकती हूँ। ये रुक्मिणी का भाव है। और उस पत्र को लेकर जब भगवान पहुंचते हैं तो बड़ा आनंद। माँ कृष्ण मागत माँ कर्ण्य विदर्भ पूर्वाशिनः आगत्र नेत्रांजलिभिः पपुस्तन मुख पंकजम पपुस्तन मुख पंकजम। विदर्भ देश के समस्त नगरवासियों ने जब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या बात है, सबकी आंखें खुली रह गई। जिसने भगवान को वो देखता ही रह गया। बूढ़े देखते हैं, जवान लोग देखते हैं, माताएं देखती हैं, बालाएं देखती हैं, तो यही कहती हैं कि ये तो रुक्मिणी के लायक हैं, ये रुक्मिणी के लायक हैं, ये कितने अच्छे हैं। विधाता ने तो रुक्मिणी का इन्हीं के साथ जोड़ा बनाया है, इनको ही रुक्मिणी के लिए बना करके रखा है। कृष्ण मागत मां कर्ण्य विदर्भ पूर्वाशिनः आगत्र नेत्रांजलिभिः पपुस्तन मुख पंकजम। श्री कृष्ण मुखारविंद माधुर्यामृत का रसास्वादन करते हुए लोग तृप्त नहीं हो रहे। धन्य हो, कितने सौंदर्यवान हैं, इनकी नासिका कितनी अच्छी है, इनके कपोल गाल कितने अच्छे हैं। जरा देखो तो इनकी घुंघराली ये बालें कैसी हैं, इनकी लट कैसी है। क्या बात है। आप कल्पना करें, यहाँ बैठे बैठे देखें, आंखें बंद करके इस कथा के माध्यम से भगवान के निखिल सार सौंदर्य का आप दर्शन करें शब्दों के माध्यम से। कैसे कैसे हैं भगवान,
कृष्णमागत माकर्ण्य विदर्भ पूर्वासिना आगत्र नेत्रांजलिभिः पपुस्तन्मुख पंकजम। नंदनंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद माधुर्यामृत का दर्शन करते हुए पपु अपीबा उनके रूप रासव को पी रहे हैं, रूप रास का पान कर रहे हैं, माधुर्यामृत का पान कर रहे हैं, निखिल सार सौंदर्य का पान कर रहे हैं। धन्य हो विधाता, आपने क्या जोड़ा बनाया है। अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिण्यर्हति ना परा। पूरे ब्रह्मांड में इनके अलावा तो रुक्मिणी के योग्य कोई वर ही नहीं। क्या बात है, ये भक्तों के हृदय की कल्पना है, ये उनका विचार है। भगवान को देखते ही भविष्यवाणी कहना शुरू कर दिए कि रुक्मिणी के लिए इनसे योग्य कोई वर ही नहीं है। विधाता ने इनको रुक्मिणी के लिए बना रखा है। असावप्यनवद्यात्मा भैष्म्याः समुचितः पतिः। भैष्म्याः समुचितः पतिः, ये भगवती रुक्मिणी के लिए उचित पति है। ये भगवती रुक्मिणी अनवद्यात्मा पुरुषोत्तम असौ नंदनंदन श्री कृष्ण। ये तो रुक्मिणी के लिए ही है। ये साक्षात नारायण लगते हैं और वो साक्षात लक्ष्मी लगती है। अब लक्ष्मी नारायण का जोड़ा नहीं रहेगा तो किसका जोड़ा रहेगा भाई। तो एक दूसरे के इतना सुंदर। भक्तों, माता गिरिजा के मंदिर में गई, अंबिका का पूजन किया, ठाठ के साथ पूजन किया, खूब बढ़िया से पूजन किया। भगवती से प्रार्थना की, नमस्ते त्वांबिके भीक्षणम सुसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। ये प्रार्थना की, भगवान कृष्ण ही मुझे वर्ण करें। तदनुमोदताम समर्थयितुम, अथवा कृष्णो मम पतिर्भूयात् कृष्ण एव तदनुमोदताम। नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान द्वारिकाधीशी मेरी प्रार्थना का अनुमोदन कर ले, मुझे स्वीकार कर ले। ऐसा वर दो मां, ऐसी कृपा कर दो कि आपके लगे से हटूं तो नजर भगवान कृष्ण पर पड़े। अब देखते ही वो मुझे वरण कर ले, मुझे स्वीकार कर ले। भगवान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। यही नहीं किया होगा। गौरी की पूजा करने के बाद ब्राह्मणियों की पूजा की है माता ने। ब्राह्मणियों की पूजा करती है, उनका चरण धोती है, उनको टीका लगाती हैं, उनको माला पिन्हाती हैं, चरणों में उनके प्रणाम करती हैं। हे ब्राह्मणियों, आप कृपा कर दो, मुझे आशीर्वाद दे दो। जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ केवल मुझे भगवान चाहिए। मुझे संसार नहीं चाहिए, हमको केवल भगवान चाहिए। विप्रस्त्रियः पतिमती तथा तैः समपूजयन् लवणापूपताम्बूल कंठसूत्र फलेक्षुभिः। सुंदर फल फूल आदि से उन ब्राह्मणियों का सम्मान करती है।
ऐसे सुंदर पूजन करने के बाद परम सुंदरी भगवती रुक्मिणी ने ज्यों ही पूजन से निवृत्त हुई दृष्टि किंचित बाहर डाली कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। ददृशे च्युतं सा, और रथ पर रुक्मिणी को भगवान ने बिठा करके जहार कृष्णो दुषताम समीक्षताम लेकर चल पड़ते। जरासंध के सैनिक, शिशुपाल के सैनिक, ये सब ने भगवान का पीछा किया। तब तक बलराम भी आ गए और रुक्मी का भगवान के साथ युद्ध हुआ। कलदास ने निवेदन किया था, रुक्मी की प्रतिज्ञा है कि मैं अपनी बहन को लौटा करके जब तक नहीं लाऊंगा तब तक मैं इस अपने नगर में कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। लेकिन ला नहीं पाया। भोजकट नामक नगर बसाकर रुक्मी वहीं पर निवास करता है, अपने घर नहीं गया। जब भगवान रुक्मी का वध कर रहे थे, मार रहे थे, उस समय रुक्मिणी ने भगवान के चरणों को पकड़ करके प्रार्थना की, प्रभु कुछ भी वो मेरा भाई है, आप इसको छोड़ दें। तब तक बलराम अच्छी डांट लगाते हैं, ऐसे थोड़ी मारा जाता है तो आपका साला ही। सुंदर उपदेश करते हैं, सुहृदों का अपमान ही वध है। तो भगवान ने यह निश्चय करके छोड़ दिया। रुक्मिणी को लेकर के अपने घर आए और एक सुनिश्चित तिथि में, दिव्य मुहूर्त में भगवान ने विवाह किया। भगवान भीष्मक सुता मेवं निर्जित भूमिपान अपूर्वमानीय विधिवत उपये में कुरु। बढ़िया सुंदर भगवान दिव्य मुहूर्त में विवाह किया। और आज श्री लक्ष्मी रुक्मिणी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देख करके द्वारिकावासी आनंद मग्न हो रहे हैं। अपूर्व शोभा द्वारिका की प्राप्त हो रही है।